हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि मैंने पहले ही लिखा है कि जेके बोस क्लास 10th 11th एंड 12th इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल। अगर मैं ये चीज वर्ड यूज करता हूं, आपको पता है कि वो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हर एक बच्चे के लिए होने वाली है। ये वीडियो उस बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होगी जो आगे अक्टूबर नवंबर में एग्जामिनेशन देने वाला है, मतलब अभी के जो एनुअल रेगुलर वाले बच्चे एंड साथ ही साथ बायनवल वाले बच्चे, मतलब जितने भी बच्चे अभी आ रहे हैं कश्मीर डिवीजन जम्मू विंटर जोन में, सब बच्चों के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अब सर क्यों? इसमें मैं कुछ चीजें डिस्कस करने वाला हूं। पहले तो ये 7 चीजें एंड इसके बाद वाली नेक्स्ट स्लाइड पे और एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, पहली चीज अर्ली बोर्ड एग्जाम्स। देखो, अगर आपको पता होगी जो मेरा रिसेंट इंटरेक्शन हुआ था जेके बोस के चेयरमैन के साथ, गुलाम हसन सर के साथ, तो उन्होंने सिंपली एक चीज बताई कि इस साल एग्जामिनेशन नवंबर में नहीं होंगे। ठीक है, इस साल के एग्जामिनेशन 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये चीज पता होगी अभी कि नहीं, ठीक है, नवंबर तक हमारे पास टाइम है। अभी आपके पास 7 महीने बचते हैं आपके एग्जामिनेशन में, जहां पे आपको ये चीज भी अच्छे से पता है, जिसमें गोल्डन एग्जाम्स आते हैं, इंटरनल एग्जाम्स आते हैं, बहुत सारा टाइम वेस्ट आपका हो जाता है। बिकॉज वो गोल्डन एग्जाम्स ऐसे ही नाम का ही होता है, राइट। वो इंटरनल एग्जाम्स भी ऐसे हवा में लिया जाता है, बस आपको क्या करना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। तो बहुत सारी XYZ रीजंस है जिनकी वजह से आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो अपनी पढ़ाई से। ये नहीं मैं कह रहा कि उसकी वजह से, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज दिमाग में याद रखना, एज पर जेके बोस चेयरमैन आपका एग्जामिनेशन 20 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। बाय एंड नवंबर आप तीनों का एग्जामिनेशन, जो भी 10th 11th एंड 12th, आप तीनों का एग्जामिनेशन खत्म हो चुका होगा। ठीक है, तो दिस इज द टाइम कि आपको सीरियस होना पड़ेगा। अगर इस साल आप वो स्कोर नहीं कर पाए, मुझे पता है इस साल क्या हुआ कि रिलैक्सेशन की वजह से बहुत सारे बच्चों को बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं। ठीक है, आपको भी ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि रिलैक्सेशन ने आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प की है। ठीक है, जो कि रिजल्ट परसेंटेज भी हाई हुई, जो कि बहुत सारे बच्चों के इतने अच्छे मार्क्स आए, इट वाज बिकॉज ऑफ दिस थिंग एज वेल कि आपके पास 15% रिलैक्सेशन थी। ठीक है, बाकी ऑब्वियसली आपकी मेहनत भी थी। तो अगर हम बात करें क्लास 11th के बोर्ड एग्जामिनेशंस कि सर हमने तो सुना कि बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 11th के नहीं होंगे, जैसा कि आपको पता है कि जो मतलब स्टेटमेंट आया था कि क्लास 11th के बोर्ड एग्जामिनेशंस का हम सोचेंगे कि इस साल करेंगे या नहीं। देखो, एज ऑफ नाउ जो मेरी जेके बोस की चेयरमैन से बात हुई थी, आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, वो भी कब से स्टार्ट होगा, 20 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। ये एज ऑफ नाउ की मैं बात कर रहा हूं। बाकी अगर कोई फर्दर अपडेट आती है कि बोर्ड एग्जामिनेशंस नहीं होंगे क्लास 11th के, तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट दे दूंगा। ठीक है, बाकी मुझे इस वीडियो पे एक ऐसा रेस्पॉन्स चाहिए सभी बच्चों का, बिकॉज मुझे एक सीरीज भी स्टार्ट करनी है, वो आपको पता चलेगी इसी वीडियो में एंड में। तो ये सीरीज उन बच्चों के लिए है जो सच में कुछ करना चाहते हैं, जो सच में कल को अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हैं। ये रही क्लास 11th के बोर्ड एग्जामिनेशंस की बात, कि कोई भी ऐसा मत समझना कि बोर्ड एग्जामिनेशंस नहीं होंगे, आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस होंगे। ठीक है, जैसे होते आए हैं, राइट। बिकॉज जब क्लास 11th के बोर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं, तभी जाके बच्चा फिर 12th में भी अच्छे से पढ़ाई करता है, मतलब क्लास 11th को सीरियसली लेता है, जो कि आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। अब रही बात रिलैक्सेशन की, सर क्या अगले साल भी रिलैक्सेशन होगी? नहीं होगी, ये तो कॉमन सेंस है। ठीक है, अब मैंने रिलैक्सेशन क्यों लिखा है, ये मैंने इस चीज की वजह से लिखा है। ठीक है, तो ये रिलैक्सेशन ऑब्वियसली आपके जो 20 अक्टूबर से एग्जामिनेशन होंगे उसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होगी। कोई बच्चे बताएंगे कि सर जम्मू समर जोन को तो इतना टाइम मिला, 9-10 महीने, तब भी उनको 15% रिलैक्सेशन मिली, अब तो हमारे पास 7-8 महीने, हमें भी मिलनी चाहिए। नहीं, ये अब लूप नहीं बनाना है, बस रिलैक्सेशन को भूल जाओ। ठीक है, पिछले साल जो भी हुआ था वो फ्लड वगैरह का सीन, तो उसकी वजह से आपको रिलैक्सेशन दी गई थी, दैट्स इट। इस साल कोई नहीं होगी। अब अगर हम बायनवल एग्जामिनेशंस की बात करें, देखो जो मुझे पता है बायनवल एग्जामिनेशंस के अगर हम फॉर्म्स की बात करें, वो जल्दी ही जेके बोस रिलीज करने वाला है। अब अगर हम बात करें बायनवल एग्जामिनेशंस की बात, बायनवल एग्जामिनेशंस आपके जो है वो अप्रैल या मई में होंगे। ठीक है, अप्रैल या मई 2026, ज्यादा जो चांसेस है दैट इज मई 2026, यहां से आपके बायनवल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। बिकॉज अगर हम बात करें ना अप्रैल तक, तो यहाँ पे जम्मू समर जोन के एग्जामिनेशन चलेंगे, तो उसके बाद वही मई का ही चांस बचता है, एंड मई में वहां पे जम्मू समर जोन के भी वो रिजल्ट्स वगैरह का सिस्टम चल रहा होगा। ठीक है, तो मई में ही आपका चांसेस है कि बायनवल के एग्जामिनेशन होंगे। ठीक है, एंड ये रिलैक्सेशन क्यों लिखी थी मैंने कि बायनवल एग्जामिनेशन वाले बच्चे जो हैं, जो जिनने ना अभी 15% रिलैक्सेशन के हिसाब से एग्जामिनेशन दिया, तो वो सोच रहे हैं कि हमें बायनवल में रिलैक्सेशन मिलेगी क्या। तो जो मैंने कंफर्म करा है, आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी बायनवल एग्जामिनेशन में, ऑब्वियसली नहीं मिलेगी, मतलब बहुत ज्यादा टाइम मिल रहा है, राइट। अभी ये वाला साल, अब ये जो कुछ महीने हैं बायनवल के लिए, तो उसमें भी आपको अच्छा खासा टाइम मिल रहा है, तो रिलैक्सेशन उस चीज में नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो बाकी अगर कोई फर्दर कुछ अपडेट आती है, आई विल लेट यू नो। एज ऑफ नाउ तो यही है। एंड अगर हम बात करें रिवैल्यूएशन रिजल्ट का, रिवैल्यूएशन के लिए बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया है 10th 11th 12th के। आपके रिवैल्यूएशन रिजल्ट में
30 to 45 डेज लगते हैं। तो ये मतलब मत सोचना कि कल आएगा परसों आएगा, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सबसे ज्यादा रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में टाइम लगता है, उतना ज्यादा मतलब मेन एग्जाम के रिजल्ट में नहीं लगता जितना इस वाले रिजल्ट में टाइम लगता है। बाकी जैसे ही रिजल्ट आएगा आई विल लेट यू नो, उसी टाइम आपको मेरे एंड से अपडेट मिल जाएगी। सेव 1 ईयर, ये किन बच्चों के लिए है जो बायनवल एग्जामिनेशंस में जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको 1 साल बचाने का चांस मिल रहा है। वो कैसे? जैसे कोई बच्चा जिसका इस साल 10th में रिपेयर आया और जिसका 11th में रिपेयर आया, ठीक है, जिसका अभी अभी आया, ये नहीं मैं पुराने वालों की बात नहीं कर रहा, जिनका अभी अभी आया, तो आपको क्या चांस है कि आप अपने 10th वाले 11th में प्रोविजनल एडमिशन करा सकते हैं, 11th वाले 12th में प्रोविजनल एडमिशन करा सकते हैं। अब इनके पास कंडीशन ये है कि जो इनके 10th और 11th में रिपेयर सब्जेक्ट है वो इनको बायनवल में पास करने हैं, ताकि इनका जो प्रोविजनल एडमिशन है वो परमानेंट बन के ये भी अपना 11th एंड 12th का एग्जामिनेशन 20 अक्टूबर को दे सकते हैं, ठीक। तो अब अगर खुदा ना खासा यहाँ पे भी आपका रिपेयर आता है, देन आपका ये वाला मतलब जो साल है वो ऑब्वियसली जाया हो जाएगा, आप आगे भी एग्जामिनेशन नहीं दे सकते, ठीक है। अब अगर हम बात करें इंप्रूवमेंट एग्जाम की, तो बच्चे होते हैं कुछ फॉर एग्जांपल जिनको जेईई मेंस के लिए मतलब वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। उनको भी सेम फॉर्म भरना है जो बायनवल के एग्जामिनेशन के फॉर्म निकलेंगे, वही फॉर्म आपको इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन के लिए भी भरने हैं एंड सेम आपको मई में एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूं कि क्या सभी बच्चे मेरे एंड से ये चाहते हैं कि मैं एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करूं जहां पे आप मेरे साथ डे 1 से जुड़े रहिए और हम बराबर एंड तक रिजल्ट टाइम तक ऐसे जुड़े रहें कि सब बच्चों के मतलब 95% प्लस 98% प्लस मार्क्स एनी हाउ आने चाहिए। क्या आप चाहते हैं ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड क्या सब बच्चे मुझसे प्रॉमिस कर रहे हैं कमेंट्स में कि सर आई प्रॉमिस आई विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड। ये प्रॉमिस मुझे हर एक बच्चे से चाहिए कि सर आई प्रॉमिस आई विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड, ठीक है। तो एंड साथ ही साथ ये जब आप प्रॉमिस करेंगे, जैसे ही आप इस सब के लिए रेडी रहेंगे, उसके बाद क्या होगा, इस साल तो 15% रिलैक्सेशन थी, लेकिन अब हम जेके बॉस को ये चीज दिखा के रहेंगे कि विदाउट रिलैक्सेशन भी हम 85% से ऊपर ये जो रिजल्ट परसेंटेज है वो ला सकते हैं, ठीक है। तो क्या आप मेरे साथ रेडी हो? कमेंट्स में डू लेट मी नो एंड हम सीरीज स्टार्ट करें डे 1 से लेके बराबर रिजल्ट टाइम तक। एंड साथ ही साथ प्रॉमिस करना सभी बच्चे जो भी अभी एनुअल रेगुलर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बाय एनुअल वाले हैं, सब बच्चे प्रॉमिस करेंगे कि आई प्रॉमिस आई विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड। ताकि मैं इस वीडियो पे रेस्पॉन्स चेक करूंगा, आपके कमेंट्स हर एक के कमेंट्स पढ़ूंगा, उसी बेसिस पे मैं अच्छे से सीरीज प्लान करूंगा कि कैसे क्या वीडियोस आने चाहिए, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो जहां से भी पढ़ रहे हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।